जिस पत्नी की हत्या के आरोप में जेल पहुंचा पति, 4 महीने बाद उसी पत्नी के भूत को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ा कांड देख पुलिस का भी चकरा गया सिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान और परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है भूत की गिरफ्तारी की। जी हाँ, सही सुना आपने, पुलिस के हत्थे चढ़े महिला के भूत की, जिस भूत ने एक शख्स को सालों साल जेल में डलवाया और खुद खूब मजा उड़ाया। लेकिन जब ये भूत पुलिस के हत्थे चढ़ा, न सिर्फ पुलिस प्रशासन दंग रह गया, बल्कि कोर्ट में बैठे जज साहब भी हैरान हो गए। इंसान या शैतान, कत्ल या साजिश। जिस महिला को 4 महीने पहले पुलिस ने मृत मानकर उसके पति को सलाखों के पीछे डाल दिया था, वो महिला आज जिंदा जागती जीती नोएडा की सड़कों पर घूमती हुई कैमरे में कैद हुई है। जी हां, बिहार से लेकर नोएडा तक फैली इस भूत की मिस्ट्री ने पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कहानी शुरू होती है बिहार के मोतिहारी जिले से। तारीख थी 3 जुलाई 2025। गुंजा नाम की एक नवविवाहिता अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। पति रंजीत कुमार ने रात भर उसकी तलाश की, सुबह थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन महिला कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाई। लेकिन पत्नी का कुछ सुराग भी नहीं मिल पाया। रंजीत ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, जिसमें गुंजा रात 12:07 पर तेज कदमों से खुद घर से बाहर निकलती दिख रही थी। फुटेज में उसके साथ ना तो कोई दूसरा शख्स नजर आ रहा था, ना ही कोई संदिग्ध दिख रहा था। लेकिन विडंबना देखिए, अरेराज थाना पुलिस ने गुंजन की तलाश करने के बजाय, सबूत ढूंढने के बजाय, गवाहों के बयान सुनने के बजाय उल्टा रंजीत पर दहेज के लिए पत्नी को मारकर लाश छुपाने का इल्जाम लगा दिया। 9 जुलाई को बिना लाश मिले, बिना सबूत के पुलिस ने पति रंजीत को कत्ल और किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया। इतना ही नहीं, 3 महीने बाद पुलिस ने इस फर्जी कत्ल को पूरी खूबसूरत कहानी गढ़कर अदालत में चार्जशीट दाखिल भी कर दी। बेगुनाह रंजीत के लिए बहुत गंभीर सजा और उम्र कैद भी तय हो सकती थी। पूरा परिवार और बेकसूर पति जेल की हवा खा रहे थे। बिना किसी कसूर के वो बड़ी मार झेल रहे थे, क्योंकि पत्नी कहां गायब हो गई, कहां चली गई, किसी को कोई मालूम ही नहीं था। तभी इस कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ा भूचाल। वो भूचाल जेल में मौजूद रंजीत की दीवारें तक हिलाकर रख देता है। तारीख 24 नवंबर 2025। बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर नोएडा में सड़क पर सलवार सूट पहने एक महिला बिंदास घूम रही है, जिसे देखने पर लगा कि वो तो रंजीत की पत्नी है, लेकिन वो तो मर चुकी थी। हो सकता है उसका कोई भूत घूम रहा हो। उसके हाथ में मोबाइल था, वो आराम से बात करते हुए मोबाइल पर तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक पुलिस वाला उसके आगे आगे चल रहा था। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने उस महिला को पहचान लिया, लेकिन क्योंकि ये कोई और नहीं थी, बल्कि ये वो महिला थी जिसका 4 महीने पहले कत्ल हुआ था। वही गुंजा थी। खबर जंगल की आग की तरह फैली और मोतिहारी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। तस्वीरों में देखिए, गुंजा उर्फ उसका भूत आराम से सड़क पर चल रहा है। पीछे पीछे पुलिस अधिकारी, फिर अधिकारी खुद कार का दरवाजा खोलते हैं और मैडम कार में बैठ जाती है। और एक और तस्वीर में अब भी मोबाइल पर व्यस्त है और पुलिस वाले उसे घेर कर अपने साथ ले जा रहे हैं। 4 महीने से जिसे मुर्दा और भूत समझा जा रहा था, उसे पुलिस ने नोएडा से हिरासत में ले लिया। अब जब मुर्दा सामने थी तो पुलिस के पास इस सच उगलवाने के लिए कोई और चारा नहीं था, और जो कहानी सामने आई उसने सबको हिलाकर हक्का बक्का कर दिया। गुंजा ने खुलासा किया कि उसने कत्ल की साजिश खुद रची थी। शादी से पहले वो पड़ोस के गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। घर वालों ने जबरन उसकी शादी रंजीत से करवा दी थी। गुंजा और उसके प्रेमी ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। प्लान ये था कि गुंजा रात के अंधेरे में घर से गायब हो जाएगी। उसका प्रेमी नोएडा में जॉब करता है, इसलिए दोनों वहीं जाकर भागकर रहने लगेंगे, नई जिंदगी बसाएंगे। गुंजा की इस साजिश ने एक बेगुनाह पति को कत्ल के इल्जाम में 4 महीने तक जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब सवाल सिर्फ गुंजा पर नहीं उठ रहा है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहा है। जिस पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जैसे ठोस सबूत को नजरअंदाज किया, जिसने बिना लाश के कत्ल का मुकदमा उस पति पर गढ़ दिया, जिसने बेगुनाह पति को जेल में डाल दिया, क्या उस पुलिस से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए?
हद तो तब हो गई जब गुंजा को नोएडा से लाने के लिए पुलिस ने रंजीत के घर वालों से किराए और सफर का इंतजाम करने तक को कहा। क्या पुलिस विभाग में तफ्तीश के बजट का कोई प्रबंधन नहीं है? तो सवाल बार बार हर बार यही है कि आखिर असली दोषी कौन है? क्योंकि गुंजा पकड़ी जा चुकी है, उसका पति जेल में, खैर अब तो वो बाहर आएगा ही। अब गुंजा और उसका प्रेमी दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, दोनों पर कानूनी शिकंजा भी कसा हुआ है। लेकिन क्या उन गैर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने अपनी लापरवाही और खुंदस में एक बेगुनाह की जिंदगी को तबाह कर दिया? अब रंजीत तो बेगुनाह निकला, आरोपी पत्नी सलाखों के पीछे पहुंच गई, लेकिन सवाल यह है कि रंजीत को असली इंसाफ कैसे मिलेगा? वो 4 महीने का इंसाफ जिसे उसने बेवजह जेल के पीछे रहकर बिताया, वो 4 महीने कौन लौटा पाएगा जो रंजीत ने बेगुनाही में जेल में बिता दी? वो पत्नी अब सजा पाकर खुद जेल तो पहुंच गई है, लेकिन पति इस खबर को सुनने के बाद हैरान भी है, परेशान भी है, और उसके ससुराल वाले, उनकी तो जमीन ही हिल गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।